नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ वंदना। अगर आप पेटीएम यूज़र हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, लोग आसानी से पेटीएम का इस्तेमाल कर घर बैठे ही शॉपिंग कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लेकिन अब इन सभी लोगों के लिए एक नई जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, पेटीएम के जैसे ही एक और ऐप के जरिए फ्रॉड किए जा रहे हैं। डिजिटल दुनिया में डिजिटल फ्रॉड की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। पेटीएम जैसे कई ऐसे ऐप्स आ चुके हैं जो कि आपको फ्रॉड की दुनिया में ले जाते हैं और आपके पैसे एक मिनटों में ही आपके बैंक से उड़ जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप असली पेटीएम और नकली पेटीएम में पहचान कर सके और किस तरीके से पेटीएम से फ्रॉड किए जा रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं अपने आगे के रिपोर्ट में। कोरोना महामारी की वजह से ज़्यादातर लोग अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को महत्व देने लगे हैं। पैसे भेजने में आसानी और समय की बचत के चलते ये तरीका वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। बढ़ते ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ हैकर या अटैकर आसानी से लोगों को ठगने और उनकी गाढ़ी कमाई को चुराने में सक्षम हैं। हाल ही में एक घटना फर्जी पेटीएम ऐप से जुड़ी है, जिसे हैदराबाद में लाखों रुपए की चोरी हो गई। कोरोना महामारी की वजह से ज्यादातर लोग अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को महत्व देने लगे हैं। पैसे भेजने में आसानी और समय की बचत के चलते ये तरीका वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। बढ़ते ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ हैकर या अटैकर आसानी से लोगों को ठगने और उनकी गाढ़ी कमाई को चुराने में सक्षम हैं। हाल ही में एक घटना फर्जी पेटीएम ऐप से जुड़ी है, जिससे हैदराबाद में लाखों रुपए की चोरी हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद पुलिस ने लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहा जाता है कि पुलिस ने धोखाधड़ी से 75,000 रुपए बरामद किए हैं और उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में जेल भेज दिया है। पिछले कुछ महीने में पेटीएम स्पूफ ऐप का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की घटनाओं में काफ़ी तेजी आई है। इस ऐप का इस्तेमाल कर अटैकर लोगों को बरगला रहे हैं और उनकी मेहनत की कमाई को लूट रहे हैं। ऐप अपने इंटरफेस सहित ओरिजिनल पेटीएम ऐप की तरह दिखता है, इसलिए अक्सर नकली और ओरिजिनल के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक घटना इंदौर और छत्तीसगढ़ से सामने आई है, जहां अटैकर्स ने कथित तौर पर दुकानदार से हजारों रुपए का सामान खरीदा और बाद में इस ऐप पर फोन नंबर और दूसरी डिटेल एंटर करके नकली पेमेंट की डिटेल दिखाई। बाद में इन ठगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पेटीएम स्पूफ के संबंधित ज़्यादातर मामलों में जालसाज पहले एक दुकान से कुछ खरीदते हैं और फिर नकली पेमेंट नोटिफिकेशन बनाने के लिए दुकानदार का फ़ोन नंबर, दुकान का नाम, पैसे और दूसरी डिटेल एंटर करते हैं। ये डिस्काउंट हुए कि उन्होंने पैसे का पेमेंट की है। पेटीएम स्पूफ दुकानदार के अकाउंट में पेमेंट नोटिफिकेशन भी भेजता है, लेकिन ओरिजिनल रूप से बैंक अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं किया जाता है। ऐसे घोटालों की पहचान करने के लिए आपको हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमेशा अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस अमाउंट को चेक करना चाहिए। आपको क्रेडिट के सोर्स को भी वेरीफाई करना होगा। ये हमेशा आपके बैंक से आने चाहिए। तो अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। जी हाँ, पेटीएम स्पूफ ऐप के जरिए अब धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और कई ऐसे मामलों में कार्रवाई भी अभी की जा रही है। लेकिन अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेटीएम के हर एक वो चीज़ को जानने की ज़रूरत है, जिससे आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट पेटीएम में फ़र्क समझ सके और कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आप उस ट्रांजैक्शन के बारे में सही जानकारी ले लें और जो आपके पास मैसेज आता है उसमें आप ये वेरीफाई कर ले कि वो मैसेज आपके बैंक के जरिए ही आया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।